आज हम गणित में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण को सिद्ध करना है ज्यामिति विधि के द्वारा। यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। इनमें से तीनों में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बार पूछा ही जाएगा आपकी परीक्षा में। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण को हम ज्यामिति विधि से कैसे हल करें वह आज हम सीखने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको तीन आइडेंटिटी दे रखी है, सर्वसमीकरण 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है। इधर आपको करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 सिद्ध करना है। इधर आपको सिद्ध करना है 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। मैंने तीनों क्वेश्चनों को एक साथ में इसलिए लिया ताकि आपको समझने में सहायता हो। तो आपको तीन त्रिभुज दिख रहे हैं, तीनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। ये कर्ण और ये आपका लंब। तो मैंने तीनों बार में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो AC² + BC² + AB²। यहाँ पर भी वही लगा, AC² + BC² + AB², AC² + BC² + AB²। तीनों में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब आपको क्या करना है? बारी बारी से भाग लगाना है। एक बार आपको AC² का भाग लगाना है, एक बार आपको AC², एक बार BC और एक बार AC। मतलब तीनों भुजाओं का क्रम से आपको क्या लगाना है? भाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किसका भाग लगाया? AB² का। यहाँ पर मैंने किसका भाग लगाया? AC² का। और यहाँ पर मैंने किसका भाग लगाया? BC² का। मतलब कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का 1 बाय 1 क्या लगाते जाओ? भाग लगाते जाओ। तो मेरे को यहाँ पर चाहिए था इक्वल टू में सेक स्क्वायर है। क्या चाहिए था? सेक स्क्वायर है। तो मैंने AB² का क्या लगा दिया? भाग। तो मैंने भाग लगाया तो यहाँ पर क्या है? AC² / AB², BC/AB², अब यहाँ देखो AB² से AB² कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा? 1। BC/AB को मैं होल पावर 2 लिख सकता हूँ। AC/AB के होल पावर कितनी लिख दी? 2। अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि AC/AB कर्ण बटे क्या होता है? आधार। BC/AB क्या है? BC यहाँ पर आपका क्या है? लंब है और AB आपका क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका सूत्र है? सेक स्क्वायर का। ये 1 ऐसा का ऐसा, BC/AB किसका स्क्वायर है? tan स्क्वायर का, लंब बटे आधार। तो यह सर्वसमीकरण प्रूफ हो गई। मैंने इसमें AB का भाग लगाया। अगले क्वेश्चन में मैं पाइथागोरस प्रमेय पहले लगा चुका हूं, अब मैं किसका भाग लगाऊंगा? AC² का। तो AC² का भाग लगाऊंगा तो AC²/AC², BC²/AC², AB²/AC²। तो यह AC² से AC² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका BC/AC का होल स्क्वायर, AB/AC का होल स्क्वायर। तो BC/AC, BC आपका ये है और AC आपका ये है। तो ये आपका लंब है और ये क्या है? आपका कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण लिख दूंगा। AB यहाँ पर आपका क्या है? AB आपका आधार है और AC आपका क्या है? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है? साइन स्क्वायर का। और आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है? कोस स्क्वायर का। इस प्रकार हम सिद्ध कर चुके हैं कि 1 बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अभी हमने AB का भाग लगाया, AC का भाग लगाया। अब कौन सी भुजा छूट गई? BC छूट गई। तो मैं अगली बार में किसका भाग लगा दूंगा? BC² का भाग लगा दूंगा। तो ये बनेगा AC²/BC² बराबर BC²/BC² और AB²/BC²। या BC² से BC² कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा? 1। अब हमारा सूत्र यहाँ पर देखो डायग्राम में कि यहाँ AC है और यहाँ क्या है? BC। AC/BC मतलब कि ये आपका कर्ण और ये आपका लंब। तो कर्ण बटे लंब लिख दिया इसकी जगह। ये 1 उसकी जगह ऐसा कैसा। आपको यहाँ बचा था AB आपका आधार है और BC आपका क्या है? लंब है। तो आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। अब कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला होता है? कोसेक स्क्वायर का। और आधार बटे लंब किसका फार्मूला होता है? कोट स्क्वायर का। ये 1 ऐसा कैसा। तो हमें आ चुका है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर है। इस तरह से हमने तीनों ज्यामिति विधि के द्वारा तीनों सर्वसमीकरण को सिद्ध किया।